वेलकम गाइस, दिस इज हिमांशु सिंह। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, है ना। चलिए, आज है अपन यहाँ पे अपने नए न्यूज़पेपर, मतलब आज की न्यूज़पेपर के एनालिसिस के साथ। ठीक है, आज डे है वेडनेसडे और 17 नवंबर 2021 आज की डेट है। ठीक है, तो आज अपन करेंगे द हिंदू का कंप्लीट एनालिसिस। उससे पहले अगर जैसे आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो या फिर जो नोट्स वगैरह है, एक्स्ट्रा डिजिटल नोट्स वगैरह जो भी है, वो अगर आपको चाहिए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू की पीडीएफ मिल जाएगी न्यूज़पेपर की। और जैसे डेली बेसिस पे जो भी नोट्स वगैरह यहाँ पे जैसे मैं बताता हूँ, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें, उनके सारे नोट्स वगैरह वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, और भी अदर चीज़ें वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अपना आर्टिकल है एनआरसी के बारे में, मतलब जैसे जो क्या हुआ कि असम जो है हमारा असम स्टेट, वहाँ पे क्या है एनआरसी वगैरह का, जैसे मतलब बहुत चल रहा है। आपको भी मालूम होगा कि पहले मतलब लगभग समथिंग 1-2 हफ्ते पहले एक वो आया था आर्टिकल, जिसमें मैंने बताया था कि मतलब जैसे जो एक मतलब पार्टी है, वो क्या कर रही थी, डेलीगेट पे डेलीगेट पे प्रदर्शन कर रही थी, धरना प्रदर्शन। किस चीज़ के खिलाफ? जो मतलब हमारा जो असम है, उसमें जो मतलब ये जो एनआरसी है, इसके खिलाफ कर रही थी। ठीक है, तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे भी है। ये उतना कुछ खास है नहीं अपने लिए। ठीक है, इसमें अपने को क्या पढ़ना है, इसमें बस इतना बताया गया है कि जैसे जो 1032 पीपल्स है, मतलब 1032 पीपल्स हैं, उन लोगों को, बस इतने ही लोगों को भी मतलब उसके शक के दायरे से डाउटफुल तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि उनके पास कोई से डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है इस चीज़ के लिए। ठीक है, ये चीज़ें बोली जा रही। और 19 लाख पीपल्स को मतलब क्या, जैसे जो असम की जो फाइनल लिस्ट आई 2019 की समथिंग, है ना, 2019 की जो फाइनल लिस्ट आई, उसमें से 19 लाख पीपल्स को क्या किया, उसमें से बाहर किया गया। ठीक है, ये चीज़ें बोली। ये अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ भी, आप उसमें ध्यान नहीं दिए है। ठीक है, अपने को क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, आप उससे पहले जान लीजिए, सबसे अपने पहले को जानना है इसमें एनआरसी क्या है। वैसे तो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा। ठीक है, एनआरसी क्या है, तो ये सारा जानेंगे अपन। देखो यहाँ पे एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। इसमें क्या है कि जैसे जो हमारे 2003 का जो अमेंडमेंट आया था सिटीजनशिप एक्ट में, जैसे जो 1955 में अमेंडमेंट आया था, उसके तहत क्या था कि जैसे मतलब जिस भी सिटीजन्स के पास, मतलब जैसे उसमें क्या था कि जैसे सिटीजन्स वगैरह के पास कोई से भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, मतलब वो जो अमेंडमेंट था उसको अपन पूरा पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप इतना जान लीजिए, उसमें जो अमेंडमेंट आया था 2003 में, जो सिटीजनशिप एक्ट है हमारा 1955 का, उसमें जो 2003 में अमेंडमेंट आया था, तो उसके तहत क्या है, मतलब जैसे कि हमारे जो नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स, मतलब उसके तहत किसी के पास कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स हो या कुछ भी हो, तो वो मेंबर है किसका, इंडिया का सिटीज़न है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत टाइम से रहते हैं, जिनके पास क्या है कि मतलब कोई सा उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एनआरसी है, इसमें क्या बात हुई थी कि मतलब जैसे इसमें क्या है, एक प्रावधान ये भी है कि मतलब जैसे कि अगर व्यक्ति कोई भारत में, जैसे इंडिया में रह रहा है, इंडिया का सिटीज़न है। ठीक है, तो ये क्या मतलब जैसे कोई आजू बाजू वाला जो उसे जानता हो काफ़ी लंबे टाइम से, ठीक है, ऐसे 2-3 व्यक्ति को भी लेके जाके वहाँ पे उनसे गवाही दिलवा के उनको क्या है, एक सिटीजनशिप का मतलब जैसे एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि ये इंडिया के सिटीजन है। ठीक है, एनआरसी ये बोलता है। अब जो इस भी क्राइटेरिया में नहीं आते कि मतलब जैसे कोई वो बोलता है कि जैसे हमको कोई नहीं जानता ऐसा, मतलब तो वो एक तरीके से इनलीगल माइग्रेंट हो गए, और उनको जो है यहाँ से मतलब जैसे इंडिया से बाहर निकालने की बात हुई है। ठीक है, मतलब जैसे जो भी एनआरसी के अंदर में, जैसे जो भी एनआरसी की जो वो है वो कंप्लीट नहीं करता, तो वो एक क्या बोला जा सकता है उसको, कि एक इनलीगल माइग्रेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि ये जो है एनआरसी, ये सबसे पहले कहाँ आया था, सबसे पहले लागू हुआ था ये कहाँ, असम में हुआ था 2013 से 14 में। बाद में जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा था कि ये 2021 तक पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें जो हमारे अमित शाह जी थे, उनका इम्पोर्टेंट रोल था। ठीक है, अब ये तो जान लिया अपन ने। अब एनआरसी जाना है तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 भी जान लीजिए। ठीक है, ये जो अपना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था 2019 का, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है एनआरसी जहाँ आया वहाँ पे, इसलिए ये भी पढ़ लेते, ये जान लेते हैं। तो इसमें क्या था
आपको ये बताऊँ लॉ, उससे पहले ये जान लीजिए कि ये जो है ये पास कब हुआ था। ये इसने सबसे पहले ये जो है ये एक्ट पास कब हुआ था, 11 दिसंबर 2019 को ये जो है ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है ये पास हो गया था। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, और इसने जो है इसने कौन सा एक्ट को अमेंडमेंट किया था, इसने किया था जो अपना एक्ट था, कौन सा, जो सिटीजनशिप मतलब सिटीजनशिप एक्ट था 1955 का, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाए। ठीक है, इस एक्ट ने, कौन से एक्ट ने, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने। ठीक है, और इसमें एक्ट में था क्या, उससे पहले ये जान लीजिए कि ये जो है ये हमारे प्रेसिडेंट मतलब इन्होंने रामनाथ कोविंद जो है उन्होंने इसमें साइन की थी। ठीक है, उनके उससे हुआ था। ठीक है, अब इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट में ये था कि जैसे कोई भी सिटीज़न मतलब जैसे दूसरी कंट्री का, एक्सेप्ट मुस्लिम्स मतलब जैसे जो हिंदूज़ है, ठीक है, सिख्स है और बुद्धिस्ट है और जैन्स है, ठीक है, और जो फारसी क्रिश्चियंस है, मतलब ये क्या कर सकते हैं कि कोई सी भी कंट्री के अगर उनके दूसरी कंट्रीज़ के जैसे अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये 3 कंट्रीज़ के अगर वहाँ पे माइनॉरिटीज़ में है, ठीक है, और उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, इंडिया में आ सकते हैं, इंडिया में शरण ले सकते हैं। ये ऐसा इस एक्ट का कहना था। ठीक है, ऐसा तो इसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा दंगे हुए थे, आपको दंगे नहीं, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे और बहुत ज़्यादा वो हुआ था। अब क्यों हुआ था, क्योंकि इसमें बात हो गई थी नॉन मुस्लिम्स, मतलब जैसे जो मुस्लिम्स है वो नहीं आ सकते, ऐसी बात हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो हुए थे। ठीक है, इसमें इतना कुछ खास नहीं, बस इतना ही जानने का था। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो न्यूज़पेपर में भी दिया है एनआरसी के बारे में। ये जो है एक लिस्ट है, ठीक है, सिटीजन्स की लिस्ट, मतलब जैसे इनका जैसे एक तरीके से अपने पास डाटा होना जिन सिटीजन्स का। ठीक है, और जैसे ये जो है इसमें जैसे जो अकॉर्ड साइन किया था तो असम ने 1985 में, उसके 6 साल बाद, मतलब जैसे उन्होंने चालू कर दिया था क्या, डिटेक्शन ऑफ फॉरेन, मतलब फॉरेनर्स डिटेक्शन, मतलब क्या है कि असम की बॉर्डर से भाई वहाँ पे जैसे म्यांमार और भी जो कंट्रीज़ है बहुत सारी लगती है, तो वहाँ से क्या होता है कि इनलीगल माइग्रेंट असम में आते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये चीज़ें करनी पड़ी। अब उसके बाद यहाँ नीचे देखो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, एनआरसी वाला तो ठीक ठाक था, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ये है कि यहाँ पे जो है ममता बनर्जी है, जो वेस्ट बंगाल के सीएम है, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है द्वारे स्कीम। अब ये द्वारे स्कीम क्या करती है, ये जो है ये फूड ग्रेन्स को घर के सामने तक छोड़ के जाती है। मतलब कैसा, मतलब जो अपना वो है ना, अपना जो आपको मालूम होगा राशन सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं क्या, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस बोलते हैं जिसको, मतलब जैसे जो सोसाइटीज़ वगैरह होती है जहाँ पे राशंस मिलता है लोगों को खाने वगैरह का, ठीक है, जो सस्ते दाम में मिल जाता है, तो उसमें क्या किया इन्होंने, मतलब अमेंडमेंट किया। उन्होंने कहा कि जैसे वो जो है अब घर जाके मिलेगा। पहले क्या था, लोगों को सोसाइटी जाना पड़ता था लेने, अब क्या होगा कि वहाँ पे जैसे वेस्ट बंगाल में वो घर जाके मिलेगा, मतलब घर पे ही मिलेगा वो, मतलब जो सोसाइटीज़ वगैरह का जो मतलब वर्कर्स है वो लाके घर तक देंगे। ठीक है, ये बात उसमें ये जो है ये स्कीम लॉन्च की गई। ठीक है, और कुछ खास नहीं है। और इसमें बताया गया कि ममता बनर्जी जो है, ममता बनर्जी वो 22 नवंबर को क्या करेगी, दिल्ली विजिट करेगी, वहाँ पे पीएम मोदी से बात करेगी। और सोर्स ऐसे कह रहे हैं, कंफर्म नहीं पता, कि जैसे जो बीएसएफ के जो ज्यूरिडिक्शन के एक्सटेंड किया है जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उस चीज़ को लेके भी बात करेगी। क्योंकि अभी आपको एक आर्टिकल नीचे आएगा उसमें मैं बताऊंगा अच्छे तरीके से, और पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे क्या है कि बीएसएफ का मतलब बीएसएफ की जो पावर्स वगैरह है जो स्टेट में, उनको क्या किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इंक्रीज़ किया गया। ठीक है, जो पंजाब में, जिसके लिए पंजाब के सीएम ने भी क्या कहा था कि ये चीज़ें, मतलब पंजाब के सीएम ने भी उसके खिलाफ बात की थी, और जैसे जो अभी वेस्ट बंगाल में भी उसके खिलाफ बात हो रही है। ठीक है, तो वो इसी चीज़ को लेके जो ममता बनर्जी है वो पीएम मोदी से बात करेगी। ठीक है, यह बात अभी नीचे एक आर्टिकल दिया हुआ है उसके बारे में। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे अपन। हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दाव के बारे में। अब दाव क्या है, ये एक बोट है। ठीक है, सबसे पहले जान लो एक बोट है। अब ये बोट कैसी है, ये जो है ये हल्की बोट है और पतली, जैसे आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, 1 मिनट, इसके बारे में रुको, मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ इसकी। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है ये क्या है, दव। ठीक है, दव बोट है, ये इस टाइप की रहती है। इसमें क्या होता है कि ये जो है ये बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही। ठीक है, इसमें जो है कील या फिर आयरन का कुछ का भी यूज़ नहीं किया जाता, इसमें यूज़ किया जाता है एक रोप का। ठीक है, रोप का नाम मैं बताता हूँ आपको, इसमें यूज़ किया जाता है रोप, जिस रोप का नाम है कॉइल रोप,
COIR कॉइल रोप करके एक नाम है, जो कि जिसको यूज़ किया जाता है, मतलब इसके जो पार्ट्स वगैरह हैं उनको एक दूसरे से जोड़ने में इसमें क्या किया जाता है, गड्ढे किए जाते हैं, उसके बाद उस रोप से उसे बांधा जाता है। इसमें कोई भी मेटल्स वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। और वो जो रोप है उसके ऊपर स्पेशल टाइप का एक मराइन ऑयल आता है, ठीक है, मराइन ऑयल आता है, उसका यूज़ किया जाता है वहाँ पे, उसको मतलब उसके ऊपर लगाने, मतलब जैसे रोप को बांधने से पहले उस ऑयल का यूज़ किया जाता है। अब ये जो दौ है, ये दौ क्या है कि इसमें क्या है कि मतलब जैसे ये जो दौ है ये बहुत पुराने टाइम से यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, ट्रेडिशनली है। और ये जो अपना रीजन है कौन सा, ये जो अपना मतलब ईस्ट अफ्रीका और ये वाला जो रीजन है ना, इसमें पहले मतलब देखा जाता था यमन और जो कोस्टल प्लेन, मतलब जैसे पोर्तुगीज लोग जो थे ना पहले के, इसमें जैसे हिस्ट्री देखे इसकी, तो वैसे तो कोई मतलब ऐसा एकदम एग्जैक्टली वो नहीं मिला इसका, ठीक है, मतलब जैसे लॉस्ट हो गया कहीं पे इसका जो मतलब कहाँ से फॉर्मेशन हुआ क्या चीज़। लेकिन बोला जाता है कि जो पोर्तुगीज लोग थे उन्होंने इसका मतलब वो किया था, जहाँ तक अपने को जहाँ से देखते आ रहे हैं तो पोर्तुगीज लोगों ने इनका यूज़ किया था, ठीक है। और ये जो है ये क्या दौ जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब जैसे जो हैवी वेट रहे थे, हैवी वेट वाली जो चीज़ें आइटम्स वगैरह जो चीज़ें हैं वो उनको क्या करते थे, मतलब उनको क्या करते थे ये उसको मतलब कैरी करने का काम करते थे, जैसे फ्रूट्स वगैरह और ये जो फ्रेश वाटर है और जो मतलब हैवी मशीन्स वगैरह, मतलब जो चीज़ें रहती है ना हैवी, ये सारी कहाँ पे मतलब इसको ट्रांसपोर्ट करने का दौ काम करती थी, ठीक है। पहले के टाइम से यूज़ किया जाता था, अभी भी बहुत सारे जगह पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये जो है मेनली जो ईस्टर्न अरब वाला जो क्षेत्र है, ईस्टर्न अरब वाला, वहाँ पे ज़्यादा मतलब इसको वो किया जाता था। अब ये न्यूज़ में क्यों है, ये न्यूज़ में क्यों है, ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि जैसे जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है हमारा कतार में अगले ईयर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है कतार में, वहाँ पे जो है इसको क्या करेगा एग्जीबिट, मतलब जैसे इसको प्रदर्शनी टाइप में लगाया जाएगा वहाँ पे। तो जिसके लिए जो हमारे मतलब एक क्राफ्ट पर्सन है, जो हमारे कहाँ के जो मतलब हमारा जो क्राफ्ट पर्सन है कजिकोडे जो केरला का एक मतलब एक गांव है, ठीक है, एक मतलब वो है वहाँ के जो है ये क्राफ्ट पर्सन है, ये इसको बना रहे हैं, ठीक है, किस चीज़ के लिए, फीफा वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है। ये चीज़ें बोली गई इसमें, और कुछ खास नहीं है, बस आपको डॉफ के बारे में जानना था क्योंकि ये जो है ये एक ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा मतलब एक वो बोल सकते हैं अपन जैसे मतलब पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था और बहुत ज़्यादा सटीक और बहुत ज़्यादा सही वो माना जाता था, ठीक है, ये चीज़ें। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो न्यूज़ में जो इम्पोर्टेंट एक और आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे मतलब जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा आसानी वाला काम हुआ है। क्या हुआ है कि जैसा पहले फॉरेनर्स जो है वो इंडिया को लीव करते थे, इंडिया को जाके छोड़ते, मतलब जैसे वो अपनी कंट्री में वापस जाते थे तो उनको क्या करना पड़ता था, उनको मतलब जैसे जो ऑफिस वगैरह है, कौन सा ऑफिस, मतलब जैसे जो फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, उसके मतलब जैसे चक्कर वगैरह काटने पड़ते थे बहुत ज़्यादा, जैसे उनको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी जाने से पहले भी, ठीक है, यहाँ इंडिया को लीव करने से पहले भी। तो उसमें क्या हुआ है कि अमेंडमेंट लाया गया है, जो मतलब अमेंडमेंट किया है उसमें हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ई फॉरेन मतलब जैसे ई फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जिसको हम बोलते हैं EFFRO, ये क्या किया है, ये मतलब एक ई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसको लॉन्च किया है, जिसमें क्या होता है कि जैसे जो मतलब वो है फॉरेनर, वो बस उसमें क्या है कि मतलब जैसे उसमें वो कर सकता है, इसमें जो है फेसलेस, बिना फेस दिखाए भी, कैशलेस, बिना कैश दिखाए भी, और बिना पेपर मतलब जैसे बिना पेपर वर्क किए भी इसमें जो है वहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है, और वो कहीं पे भी रहे कहीं से भी जा सकते हैं, उनको ऑफिस वगैरह के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और ये चीज़ें। और ये जो रूल है इसको बोला जा रहा है क्या, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन अमेंडमेंट रूल 2021, ठीक है, ये जो रूल है इसको बोला जा रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन अमेंडमेंट रूल्स 2021, ठीक है। और ये जो है इसने कौन से रूल में मतलब अमेंडमेंट किया, इसने जो है जो हमारा सिटीजनशिप रूल है 1992 का, उसमें अमेंडमेंट किया, ठीक है। उसमें उस सिटीजनशिप रूल में क्या था 1992 वाले में कि जैसे कोई भी फॉरेनर आता है तो उसको अगर जाना है वापस, तो उसको जो है ऑफिस में जाके वहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह और बहुत सारी चीज़ें जैसे उसको वो करना पड़ता था, ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे जैसे न्यूज़ में देखो तो यहाँ पे जो है ये बताया जा रहा है कि जो हमारी मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि CBI जो है वो क्या है, एक ऑटोनोमस मतलब स्वतंत्र जो है एक वो है, ठीक है, एक स्वतंत्र पूरा वो है
उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, ऐसा बोला गया। तो जैसे जो मतलब जैसे क्या है कि अभी ये न्यूज़ में क्यों है, ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि जैसे जो बंगाल गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल जो ममता बनर्जी वाली गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया, उस पर ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स लगाए, ये ऐसा क्यों, ये चीज़ें, ठीक है। उन्होंने उसके जो पावर से उसको कंट्रोल करने की कोशिश की CBI के, और वहाँ पे बहुत सारे उस टाइप के जैसे मतलब बहुत सारे जो ऐसे है जो कि मतलब जैसे मतलब क्या बोलना चाहिए, एक तरीके से जो पावर्स है CBI की, उसको मतलब एक तरीके से वो करने की बात करेगी, उनसे क्वेश्चनिंग का, और जैसे जो कि गवर्नमेंट का काम नहीं है, ठीक है। ये चीज़ इसमें बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि मतलब क्या है कि जैसे जो CBI है वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, ठीक है, वो अपना काम खुद करती है, जिसके ऊपर किसी भी कंट्री, मतलब जैसे अपनी एक सुप्रीम कोर्ट जैसे जो इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, वैसे ही CBI भी है, लेकिन CBI थोड़े से कंट्रोल में आती है, सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, ठीक है। वही चीज़ इसमें बात करेगी, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, CBI के बारे में जानना, और CBI ऑटोनोमस मतलब बॉडी है, ये बात याद रखना, ठीक है। यहाँ CBI के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है CBI का सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ये एक एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ठीक है, प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, मतलब बहुत ज़्यादा जैसे एक तरीके से बोलना चाहिए अपन अपना एक क्या बोलना चाहिए, एक एजेंसी अच्छी तरीके से जो मतलब वर्क वगैरह जो इंडिपेंडेंट है, मतलब जैसे पुलिस क्या है, अंडर कंट्रोल है, इसलिए पुलिस में वगैरह इतना करप्शन है, ठीक है। CBI जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये चीज़ है। इसको जो है फॉर्म कब किया गया था, 1942 में, मतलब 1942 का जो एक स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट जुरिस्डिक्शन मतलब एक्ट था, उसके तहत इसको वो किया गया, ठीक है। और जैसे मतलब जैसे किसके तहत इसको फॉर्म किया गया, 1942 का एक स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट था, उसके तहत इसको वो किया गया, ठीक है। जुरिस्डिक्शन ये किसके अंडर में आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और इसका जो मोटो है वो क्या है, इंडस्ट्री, इम्पार्शलिटी, इंटीग्रिटी, ये इसका मोटो है, ठीक है। ये बातें याद रखना। अब यहाँ पे जो इसके मतलब पेरेंटियल डिपार्टमेंट कौन सा है, इसका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये इसका क्या है, पेरेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। और ये जो है इसका ओरिजिनली मतलब इसका वर्क क्या है, इसका जो वर्क है ये जैसे इन्वेस्टिगेट करना करप्शंस वगैरह को, ठीक है, जुरिस्डिक्शन जैसे जो जुरिस्डिक्शन वगैरह है उनको इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। और जैसे जो एक तरीके से बोल सकते हैं जो करप्शन वगैरह और भी जो जैसे जो मतलब हाई उसके केसेस होते हैं, ठीक है, वो क्या करती है, CBI वो करती है, उससे डील करती है, ठीक है। और खासकर सबसे ज़्यादा कौन से, जैसे जो करप्शन वाले होते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। और जैसे जो है ये इकोनॉमिक क्राइम्स वगैरह, स्पेशल क्राइम्स वगैरह, जैसे मैंने बताया केस ऑफ करप्शन, और भी जो अदर्स वगैरह मतलब जैसे क्राइम्स वगैरह, इनके क्या करती है, इनका इन्वेस्टिगेशन करती है, ठीक है। ठीक है, आ रहा है समझ। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए, नेवी जो है हमारी, उन्होंने क्या किया, प्लान किया है, मतलब 170 शिप्स जो है उनको मतलब क्या करेंगे, वो उसमें लाएंगे। इसमें क्या है कि मतलब अच्छे से बताता हूँ आपको। इसमें क्या है कि जैसे अभी जो है हमारे जो वाइस एडमिरल है, ठीक है, जो गोरमंडे जी जो है, वाइस एडमिरल गोरमंडे, उन्होंने क्या कहा है कि जैसे जो है हमारी नेवी है उसको एक तरीके से मजबूत होने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे आपको पता है, सबको पता है अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि नेवी जो है हर कंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है, ठीक है। और जो है मतलब क्या हो रहा है कि जो थ्रेट्स वगैरह है, जो मतलब बहुत सारी जो वो चीज़ें हैं, वो क्या हो रही है कि जैसे जो समुद्र के मार्ग है और बहुत सारे जो ऐसे इनलीगल वर्क वगैरह है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। और नेवी जो है इंडिया, मतलब जैसे किसी भी कंट्री की जो नेवी है वो उसकी पावर को शो करता है, ठीक है, उसकी पावर को शो करता है, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि अभी चाइना वगैरह की उसमें चाइना वगैरह की बात की गई कि चाइना वगैरह की भी जो नेवी वगैरह जो सबमरीन्स वगैरह उनको बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, ठीक है, मतलब अपग्रेड कर रहा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वो कर रहा है। उसके बाद में जैसे जो मतलब इंडो पैसिफिक वाला रीजन है, उसमें चाइना क्या कर रहा है, अपनी मनमानी भी करने की कोशिश करेगा ऐसा। तो इस चीज़ के लिए बोला जा रहा है कि हमारी नेवी को प्रॉपर तरीके से, बढ़िया तरीके से वो करना चाहिए, ठीक है, मतलब उसको क्या करना चाहिए, एक तरीके से बोलना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, ठीक है। और नेवी वही कर रही है, ये सारी बात बोली गई। इसमें बोला गया कि जैसे क्या है, अभी जैसे आपको मालूम होगा, मैंने बताया था वेला करके एक मतलब जैसे सबमरीन, वेला जो सबमरीन है ये हुई थी, ठीक है। और जो विशाखापट्टनम जैसे एक वो है, ठीक है, एक डिस्ट्रॉयर है, ठीक है, वो भी मतलब क्या क्या अभी बनाए हैं। तो ये एक मेजर माइलस्टोन है, मतलब अपनी नेवी जो है वो धीरे धीरे अपग्रेड हो रही है, ये बोलना चाह रहा है इसमें, ठीक है। उसके बाद जैसे है कि इंडिया को नीड किस चीज़ की है, सेकंड इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट,
ठीक है, इसकी नीड है इंडिया को, ठीक है, ये चीज़ें मतलब इसको मतलब वैसे तो टारगेट करेगी इंडियन नेवी टारगेट कर रही है कि इस चीज़ को जल्दी बनाया जाए, ठीक है, और जैसे इसके लिए मतलब फंड वगैरह भी प्रोवाइड कर रही है नेवी, ठीक है, और उसके बाद जैसे जो अभी है टोटल मतलब 130 शिप्स है इंडिया के पास, ठीक है, तो टारगेट है अपना कि 2000 मतलब जैसे 200 शिप्स कर दिया जाए उनको, ठीक है, और जैसे जो 39 शिप्स वगैरह है और सबमरीन्स वगैरह वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे जो हमारे इंडिया के पोर्ट्स वगैरह है वहाँ पे जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन में है 39 शिप्स और सबमरीन्स वगैरह, ठीक है, तो कुल मिला के यही बोला जा रहा है कि इंडिया धीरे धीरे क्या कर रहा है, तैयार हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है, किस चीज़ के लिए, हमारी नेवी को मजबूत करने के लिए, ये चीज़ें इसमें बोली जा रही है और कुछ खास नहीं है, बस इतना आपको जानना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे एक और आर्टिकल है, ये वाला जो है, इसमें क्या है, ये वैसे तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है लेकिन अपने यहाँ पे कुछ काम की चीज़ें है। इसमें क्या है कि जो हमारे जो पीएम मोदी जी है उन्होंने क्या किया है, जो मतलब जैसे यूपी में क्या है कि जैसे जो पूर्वांचल एक्सप्रेस करके एक मतलब हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, मतलब एक हाईवे है, उसका क्या किया है उन्होंने, उसका इनॉग्रेशन किया है, ठीक है, ये चीज़ें बोली जा रही है। और किसके तहत किया गया है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, इस चीज़ के तहत किया गया है, जिसका मतलब जो जिसका मतलब मोटिव होता है कि जैसे बिना डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है, बिना किसी के जैसे किसी के दबाव में आए, ठीक है, बिना किसी रीजनल इसमें को देखे, बिना किसी कास्ट को देखे, ये सबका साथ सबका विकास मतलब एक साथ लेके, तो इसके तहत किया गया है, ठीक है, इसमें इतना ही कुछ है। बाकी इसमें फिर वही है कि आगे पॉलिटिक्स आ गई कि मतलब जैसे आगे आने वाले इलेक्शन है जिसकी वजह से ये किया गया है, इसको तो एसपी ने जो मतलब एसपी जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी वहाँ की, उसने चालू किया था, ये चीज़ बात आ गई, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अपने लिए जान लो, सबका साथ सबका विकास के मतलब उसके तहत उसको डेवलपमेंट किया गया, ठीक है, उसमें थोड़े से डेवलपमेंट किए गए और फिर उसको पूर्वांचल एक्सप्रेस को क्या एक्सप्रेस वे जो है उसको क्या किया गया कि मतलब उसको लॉन्च किया गया, पीएम मोदी जी के द्वारा उसको इनॉग्रेट किया गया, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल उसी के सामने दिया हुआ है कि जैसे जो यूएस के डिप्लोमेट्स हैं, डिप्लोमेट है एक, उन्होंने क्या किया, एनएसए से मीटिंग की, एनएसए मतलब जो हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, ठीक है, जो अजीत डोभाल जी, उनके साथ मीटिंग की, किसको लेके, अफगानिस्तान को लेके, वहाँ पे जैसे जो ह्यूमैनिटरी क्राइसिस वगैरह चल रहे हैं उस चीज़ को लेके मतलब बात करी गई, वहाँ पे मेन एजेंडा वही था बात करने का, ठीक है, और भी जो दूसरी चीज़ें वगैरह है जो मतलब बात वगैरह की गई, ठीक है, और जैसे यहाँ पे बात की गई किसको, रीजनल सिक्योरिटी पे भी जैसे बात करी गई है, ठीक है, कि मतलब जैसे जो इंडियाज़ वगैरह इस चीज़ के बारे में जैसे इंडिया ने मतलब मतलब वहाँ पे बात करेगी ये कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो वगैरह मतलब ये सारे जो है इन्होंने अपने एक दूसरे के साथ व्यूज़ वगैरह चेंज किए, ठीक है, अफ़गान को लेके, अफ़गान पे क्या इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट क्या है अफ़गान के लिए इंडिया के, और ये सारी चीज़ें, और उनके भी जैसे बात करेगी इसमें। अब यहाँ पे क्या था कि जैसे दिल्ली डिक्लेरेशन की भी बात हुई यहाँ पे, जैसे आपको मैंने प्रीवियसली बताया है कि जैसे दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है कि यहाँ पे इंडिया ने क्या किया, जो अफ़गानिस्तान के आजू बाजू वाली बॉर्डर टच जो कंट्री है उनको इन्वाइट किया था, और चाइना और यूएसए को रशिया को भी इन्वाइट किया था इसमें, ठीक है, तो जिसमें चाइना और पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया था कि वो मतलब वो नहीं आएंगे, ठीक है, जिसमें रशिया आया था और जो 5 अदर जो सेंट्रल कंट्रीज़ है और ईरान, और ये जो कंट्रीज़ है ये यहाँ पे आई थी। तो यहाँ पे इंडिया ने क्या किया था, डिक्लेरेशन किया था कि इंडिया क्या करेगा, 5000 टन मतलब वीट वगैरह है वो प्रोवाइड करेगा किसको, और मेडिसिन वगैरह है इनको प्रोवाइड करेगा कहाँ, अफगानिस्तान के जो ह्यूमैनिटरी मतलब जो अफगानिस्तान के जो लोग हैं उन लोगों के लिए इतना चीज़ें प्रोवाइड करेगा, कहाँ से, बाय रोड अफगानिस्तान या पाकिस्तान से होते हुए, ठीक है। तो जिसके पहले तो पाकिस्तान के जो पीएम है उन्होंने क्या किया, मना कर दिया था इस चीज़ के लिए, लेकिन फिर बाद में उन्होंने हाँ कर दी, ठीक है, ये चीज़ों के लिए। उसके बाद क्या हुआ, इसमें बताया जा रहा है कि जो इंडिया है, इंडिया एक ऐसे सबसे टॉप लिस्टेड कंट्री है, सबसे टॉप पे है कि जो मतलब जैसे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है तालिबान को, ठीक है। और ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये जो बोल रहे हो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, तो फिर ये जो मतलब ये चीज़ें क्यों भेज रहा है वीट्स वगैरह, तो ये एक ह्यूमैनिटरी मतलब वहाँ के लोगों को देख के भेजा जा रहा है, ठीक है। ये तालिबान के लिए नहीं भेजा जा रहा है, किसी चीज़ के लिए नहीं भेजा जा रहा है। और ये एक और इसके पीछे रणनीति है साफ साफ कि इंडिया अपना खुद का बचाव करना चाह रहा है। देखो बात यह है कि अब वहाँ पे जाके सीधा इंडिया ये नहीं बोल सकता कि हम नहीं मानते आपका ऐसा वैसा, तो वहाँ पे क्या होगा, जो हमारे दुश्मन कंट्रीज़ है, जैसे जो हमको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, वो जैसे चाइना और पाकिस्तान, ये क्या कर सकते हैं, अफगानिस्तान का यूज़ कर सकते हैं इंडियन टेरिटरी में घुसने के लिए, इंडिया को नुकसान पहुँचाने के लिए, समझ रहे हो ना। इस वजह से
मतलब इस वजह से ये जो इंडिया है ये काम कर रहा है ताकि अफगानिस्तान भी सीधा वो ना कर पाए, ठीक है। वहाँ पे इकोनॉमिक एमरजेंसीज वगैरह भी चल रही है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद जो वहाँ पे जैसे वो लॉजिस्टिक मतलब क्या हुआ था कि जैसे जब बहुत सारे लोग भागे थे जब वहाँ पे तालिबान का कंट्रोल हुआ था, ठीक है। तो बहुत सारे लोग यूएसए गए, तो यूएसए में उनको क्या है कि मतलब जैसे टेम्परेरी सिटीजनशिप, मतलब जैसे टेम्परेरी वो दे दिए जाएंगे कागज़ वगैरह बना के, ये चीज़ें बात करेगी ये यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने इस बात पे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया। किस बात पे, जैसे मतलब उनको भले ही जो मतलब यूएस के मतलब वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाते, ठीक है, लेकिन इंडिया क्या उनको फिर भी मतलब क्या करेगा, उनको रहने देगा, अलाउ करेगा इंडिया में कि नहीं, ये इस पर कुछ बोला नहीं गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने जैसे बताया था ना कि बीएसएफ को लेके, जो बीएसएफ के ज्यूरिडिक्शन है उनको लेके बहुत ज़्यादा अब बंगाल में वो हुआ। तो इसमें क्या हुआ है कि सबसे पहले जान लीजिए सेंट्रल ने क्या उसमें एक्सटेंड किया, उनके जैसे जो ज्यूरिडिक्शन है उसमें क्या एक्सटेंड किया। उसमें क्या था कि पहले जो था बीएसएफ के पास पावर थी बस 15 किलोमीटर्स का जो एरिया है, 15 किलोमीटर्स का एरिया है जो कहाँ पड़ता था, जैसे जो बॉर्डर लाइन के आसपास पड़ता था, ठीक है, उतना ही उनके जुरिस्डिक्शन में आता था, उतना ही उनके कंट्रोल में आता था, ठीक है। लेकिन सेंटर ने क्या किया, उसको 50 किलोमीटर तक का बढ़ा दिया, ठीक है। और ये जो मूव है ये जो है अंडर आर्टिकल रूल 169 के तहत ये किया गया है, ठीक है। ये चीज़ें तो उससे जो बंगाल है, बंगाल की जो मतलब वहाँ पे क्या किया गया कि डिमांड की गई, एक मतलब रिजोल्यूशन जो पास किया गया उसके ऊपर नोटिफिकेशन वगैरह की डिमांड की गई। मतलब कुल मिला के वो जो उसका अपोज करने की बात कर रहे हैं वो, ठीक है, और कुछ खास नहीं है उसमें, ठीक है, यही चीज़ें उसमें। उसके बाद जैसे जो हमारे जैसे शुरू में जब ये आया था तो ये सबसे शुरू में कहाँ से चालू हुआ था, पंजाब से चालू होता। तो पंजाब के जो सीएम थे उन्होंने भी यही चीज़ें बात करी गई थी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट देखे तो न्यूज़ में उतना कुछ खास है नहीं, ठीक है। वर्ल्ड सेक्शन की न्यूज़ देख लेते हैं। वर्ल्ड सेक्शन की न्यूज़ में भी इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये वाला अपन देख लेते हैं, कौन सा वाला आर्टिकल, इकोनॉमी के सेक्शन में भी उतना कुछ खास नहीं है आज, ठीक है। ये वाला आर्टिकल थोड़ा बहुत देख लेते हैं अपन ऊपर से। इसमें क्या दिया है कि जैसे मतलब जैसे आपको कल बताया था कि जैसे जो चाइना के प्रेसिडेंट है और यूएस के प्रेसिडेंट है वो क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे, वर्चुअल मीटिंग, तो वही हुई है, ठीक है। और जैसे इसमें कुछ खास बात नहीं हुई, बस इतना बोला गया कि जैसे हम जो है अब कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह नहीं करेंगे, साथ में जो है मतलब एक दूसरे के जैसे मतलब जैसे एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। और एक दूसरे के मतलब जैसे एक वो नहीं समझेंगे एक दूसरे को, क्या बोलते हैं, जैसे मतलब एक दूसरे को अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं समझेंगे, ठीक है। साथ में मिलकर कॉपरेशन करेंगे, आप भी साथ दीजिए हम भी साथ दीजिए, ऐसी वाली बात हुई है और कुछ खास नहीं हुआ है, ठीक है। वहाँ पे हो सकता था चाइना मतलब जैसे बात हो, जैसे सोचा जा रहा था कि इशू जो ताइवान का इशू है उसको लेके कुछ आए, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन है उनका भी कुछ आया, ये है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत दिया उनके बारे में, चाइना विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन ऑन ताइवान। जैसे चाइना क्या है, मतलब उन्होंने कहा, चाइना ने साफ साफ मना कर दिया एक तरीके से, मतलब बोल सकते हैं कि उसने जो ताइवान को लेके उसके व्यू है और जो उसकी पोजीशन है उसको लेके मतलब उसको कोई वो नहीं किया, ठीक है। तो जो यूरोपियन यूनियन है उनको क्या है मतलब वहाँ पे सेंसेशन वगैरह लगाने पड़े चाइना के ऊपर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात हुई जो चाइनीज़ एम्बेसडर है, जो मतलब चाइनीज़ एम्बेसडर है जो यूरोपियन यूनियन में, उन्होंने कहा है कि जैसे ये वाले सत्र जो ये वाला जो टाइम है इसके एंड होने से पहले मतलब एक मीटिंग रखी जाएगी बीच में, ठीक है। जो तो हो सकता है वो मीटिंग में कुछ सही हो जाए, ठीक है, ये चीज़ें बात करेगी। और वैसे भी आपको कल के आर्टिकल में बताया था कि जैसे जो मीटिंग मतलब जैसे चाइना और उनके रिलेशंस है, चाइना और यूरोपियन यूनियन के, वो बिगड़ते ही जा रहे हैं, ठीक है, ये सारे। अब देखो अपने आते हैं क्या, अपना ओपन जैसे अपन आते हैं अपने जो अपना एडिटोरियल सेक्शन है, ठीक है। तो एडिटोरियल सेक्शन है तो इसको अच्छे से डीपली अगर मैं मतलब वो करूँ तो यहाँ पे ही आपको ये बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप खुद से पढ़े, ठीक है। और नहीं पढ़ पाएगा तो मैं अभी जस्ट ये जो वीडियो है ना इसके बाद अपलोड करूँगा, लगे तो जैसे ही वो वीडियो अपलोड होता है उसकी जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, ठीक है। जस्ट अपलोड करूँगा, ठीक है।
तो बस करता हूँ उसे बना के, ठीक है। ये जो एडिटोरियल्स वाला सेक्शन है, बस अभी ये वाले फर्स्ट पार्ट में न्यूज़ सेक्शन कवर किया अपन ने। एडिटोरियल सेक्शन वैसे तो आपको खुद को पढ़ना चाहिए, मैं इसकी PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप खुद पढ़ सकते तो पढ़ लीजिएगा, और नहीं पढ़ सकते, ये समझ नहीं आता है कुछ, तो आप, मैं जैसे अभी डालूंगा इसके बाद क्या, जो अपना एडिटोरियल सेक्शन वाला वीडियो है, ठीक है, उसको डालूंगा, तो उससे आप समझ लीजिएगा। और ये अलग अलग डालने की वजह ये है क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ को मतलब जैसे इस चीज़ को प्रमोट करता हूँ कि एडिटोरियल्स आप खुद पढ़े, क्योंकि एडिटोरियल्स में बहुत कुछ जैसे नया सीखने को मिलता है, बहुत कुछ दिया होता है, और ये किसी के व्यूज़ है, हो सकता है आप उससे माने वो व्यूज़, हो सकता हो कुछ अमेंडमेंट चाहिए उस व्यूज़ में, ये सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप खुद पढ़े। लेकिन फिर भी जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको मतलब वो नहीं होता है, तो मैं ये डाल दूंगा वैसे बना के, अभी जस्ट डालता हूँ, ठीक है, ये वाला वीडियो अपलोड होने के बाद, ठीक है। चलो मिलते हैं आपको एडिटोरियल वाले इसमें, ठीक है। हैव अ नाइस डे सबको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा लाइक भी कर देना, ठीक है। डेली बेसिस पे ऐसी न्यूज़ के एनालिसिस के